बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 4 दिसंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बेशक कहना ही नहीं है। हाँ ठीक है, वक्त बचे ना जी। एग्रीमेंट जो है आज़ाद पटन प्रोजेक्ट का, ज़ाहिर है प्रोजेक्ट लंबा होता है ना, उसका फाइनेंशियल एग्रीमेंट अलग होता है, उसके लिए जो सेस्मिक सर्वे की रिपोर्ट होनी होती है उसका एग्रीमेंट अलग होता है, फिर उसके लिए बाद उसके लिए नहीं, उससे पहले उसकी सेस्मिक सर्वे के बाद उसका बनता है डिज़ाइनिंग वगैरह, उसका एग्रीमेंट अलग होता है, फिर फाइनेंशियल क्लोज होता है, उसका एग्रीमेंट अलग होता है। नहीं, PC1 नहीं है, कमर्शियली होता है ना, तो वो आपने कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। PC1 उसकी एक डिज़ाइन बना चुका होता है वापटा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पहले जो हुकूमतें होती हैं जो भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर की इसमें और पंजाब की, और जो है फेडरल गवर्नमेंट एज ए गारंटर उसमें शामिल है, तो वाटर यूजेज का एग्रीमेंट अलग होता है। फिर उसके बाद ये जब सारे एग्रीमेंट हो जाते हैं उसका मतलब बेस तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का अवार्ड होता है। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, कंस्ट्रक्शन की निगरानी कौन करेगा, सबके एग्रीमेंट्स अलग होंगे। ठीक है। $1.25 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 700 मेगावाट इससे हासिल होनी है, तो मैंने यूथी है कि भला की आगे कहना तू तो कहना से CPEC के तहत सारे प्रोजेक्ट रुक गए, तो CPEC का होने ही मैं कहा पुत्र माफ़ी दे दे। ठीक है ना, तेरी बड़ी मेहरबानी है। ठीक, तू मेरे नाल गल नहीं करनी, ब्लॉक। ठीक हो गया। अब बंदा इस तरह की जहालतों के लिए अपनी ज़िंदगी ज़ाया क्यों करता फिर? हमने तो एक ही प्रिंसिपल रखा हो, कोई इस तरह का जाहिल आ जाए ना, ब्लॉक। की ज़रूरत है यार टेंशन पालन की। आगे चलिए, तो वो जनाब एक स्टेप आगे बढ़ गया, शुरू हुआ काफ़ी देर का, बहुत डिले किया हमने इसको, बहुत डिले किया है। अब जाके उसकी कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट जो है अवार्ड हुआ है, और पिछले 8 साल से हम इसका तज़किरा मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के अंदर पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ा है, कॉस्ट ओवररन हो जानी है। $1.35 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 700 मेगावाट बिजली बनाएगा। आज़ाद कश्मीर और पंजाब की हुकूमत ने वाटर यूजेज के एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लिए हुए हैं। ठीक, बनाएगा कौन है? बनाएगा कौन? चाइनीज़ है। CPEC के सारे ठेके तो उनको मिलने, लड़ाई और गादी से नहीं दादाजी, उन्हीं को लड़ाई और गादी फिर नहीं बनेगा, ये फिर नहीं बनेगा, धमाका हो जाएगा, उत्ते हमला हो जाएगा, हमला हो जाएगा आज़ाद पटन प्रोजेक्ट प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड पंजाब का जो है, नहीं ये वफाक का ही है, हाँ, उसके तहत ये जनाब बनेगा ग्रीन पाकिस्तान, और ये और वो ग्रीन पाकिस्तान का नोटिस हो गया ये बिलियन ट्री सुना भी। ठीक है ना, मेरा ख्याल है वो कम शामिल हो गया दादाजी। FBR जल्दी नहीं खबर पढ़े, एग्री विच एडिट कर, मैं एक और खबर पढ़ ला। जी पढ़ ले। जब जस्टिस फायद ईसा साहब का केस सुप्रीम कोर्ट भेजा था, तो उसी वक्त ही हमने वो जो 2 की जगह 1 रोटी खाएं, KPK का वजीर नहीं है जी, उसके छोटे भाई को FBR का चेयरमैन लगा दिया था, विदाउट एनी मेरिट, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। ठीक है। उसने फिर रिपोर्ट लिख के मारी ना जी, फायद ईसा की और उसके वालिद उसकी बेगम की गलत सल्त अंट शंट जो रिपोर्ट लिख दी, जो कि आपस में ही नहीं मिल रही। जब इस तरह के इनकम्पिटेंट लोग लगाएंगे तो फिर यही हाल होगा ना। वो 1 रोटी खा के उसने लिखी, 1 रोटी खा के लिखी थी उसने, तो उसे कमजोरी हो रही थी। तो वो जनाब वो अब उसने भला क्या किया जी, 6 साल पुराने जितने भी केस थे सारे डिस्पोज ऑफ कर दे। ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है ना, ठीक है, हर साल FBR जो है वो कुछ केसेस जो लोग जमा कराते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज होती है वो सिलेक्ट करता है फॉर डिटेल ऑडिट। ठीक है, वो फिर डिटेल ऑडिट होता है। उस डिटेल ऑडिट के बाद फिर उन कंपनी के अगर अकाउंट सही नहीं निकलते तो उनके ऊपर जुर्माने ठोके जाते हैं। तो वो 6 साल से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। ठीक है, इसहाक डार साहब ने जुर्माने ठोकने का अमल रोक दिया था, तो इसलिए 6 साल का जमा हो गया। तब उन्होंने कहा कि जी
डम 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 डिस्पोज ऑफ ऐ कर दिया। ओके। वो होना शुरू हो गया है। तो आपको पता है शहबाज राना एक फसादी किस्म का जर्नलिस्ट है, उसने कहा इसमें तो अरबों रुपए के क्लेम है FBR के, जो कि टैक्स के जुर्माने डाले मुफ्त में डिस्पोज ऑफ करी जा रहे। बिल्कुल उस तरह डिस्पोज ऑफ कर रहा है FBR जिस तरह आपके मोहल्ले के अंदर आपके घर में साल की रद्दी इकट्ठी हो जाए, ठीक है। और मेरे साथ तो अक्सर ये हुआ है कि ऐसे ऐसे अखबार जिनमें अपने आर्टिकल छपे हुए हैं पूरे पूरे पेज के वो उठवा दिए रद्दी के मोल बेगम साहबा ने, और हमें उस वक्त पता चला, हमने कहा कि यार वो एक आर्टिकल छपा था हमारा, तो उसका हवाला चाहिए था किसी को, तो उसने फ़ोन किया यार उतना आर्टिकल तो खींच के ज़रा भेज। तो हम ढूंढने लगे, तो मैंने कहा यहाँ पे अखबार पड़े थे, तो रद्दी। उसने कहा मैंने तो भेज भी दिए थे, काम वाली ने बड़ी दुआएं दी थी, मैंने कहा था रद्दी के पैसे तू ही रख ले समेट लेना फिर दुआएं। काम करने वाली ने बड़ी दुआएं दी थी। अच्छा तेरा बेड़ा तर्जे हमारी पूरी जिंदगी के, मतलब आप अंदाज़ा करेंगे जब हम 93 के अंदर वहाँ पे गए ना, खरतूम गए, ठीक है, तो वहाँ पे सूडान के नेशनल टीवी पे हमारा एज है बदेशी पत्रकार के तौर पे, गैर मुल्की सहाफ़ी के तौर पे इंटरव्यू हुआ। तो हमने उनको बड़ी कोशिश की कि जनाब आप हमें इसकी वो केसेट बना दें, तो उन्होंने कहा नहीं वो नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कोई नहीं है वो। खैर फिर पाकिस्तान के वहाँ पे जो सफ़ीर थे वो मुझे इस शर्त पे निकाल रहा है स्टूडियो से, मैं करवा दूंगा बाद में, वो नहीं हुआ खैर। लेकिन वहाँ पे एक दो अखबार में हमारे इंटरव्यू भी छपे हैं, हम बड़े पोस्ट शोज दे रहे हैं मैगजीन्स के अंदर, वो हम समेट के लाए। मैंने कहा चले यार हमारे तो क्या अचीवमेंट होनी है, बच्चों के लिए होता है कि यार हमारा बाप जो था वो किसी ज़माने में VIP भी रहा है, ठीक है ना जी। तो वो घर में पड़े हुए थे। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी, मतलब जर्मनी के एक अखबार के अंदर हमारा आर्टिकल छपा था, तुर्की वालों ने हमसे एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल लिखवाई थी, ठीक है, सारे संभाल के रखे हुए थे हमने। वो मकान चेंज हुआ तो उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किए, तो हमें बताया गया तो वो तो मैं पिछले घर में छोड़ आई थी ना वो हम गए पिछले घर में कुछ भी नहीं लगा कि अखबारात को क्या करना है, तो FBR का भी काम कर रहा है, डिस्पोज ऑफ। और लो जनाब एक और, नेपरा ने कहा है कि जनाब 86 पैसा जो इजाफा है फी यूनिट वो हम आपको अलाउ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये जनाब अब आप पढ़ें वो वाली खबर जो आप पढ़ने लगे थे, जो मैंने आपको रोक दी थी। टैपी के लिए मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि चलें कोई टैपी पे भी हिलजुल हुई है। पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट देख रहा है। दादाजी जुत्ती ढूंढने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप ढूंढ रहे हैं टैपी पे अभी तक। यार आपको पता है तुर्कमानिस्तान की तरफ से 100% फाइनेंसिंग अवेलेबल है इसके लिए, उसकी तरफ से हमें ऑफर है। तुर्कमानिस्तान बहुत अमीर मुल्क, उसके बाद बहुत पैसा है, वो कहते हैं ਅਸੀਂ आपे बिछा लेने, वो तुसी मनो तो सही, ये जुत्ती ढूंढ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि टैपी का प्रोजेक्ट, टैपी के प्रोजेक्ट के पाकिस्तानी सेगमेंट के ऊपर जो काम का आगाज था वो जुलाई 2019 में स्टार्ट हो जाना था। हम कब बैठे हुए हैं? दिसंबर 2020 में और इसने अक्टूबर 2020 तक मुकम्मल हो जाना था, टैपी इंडिया तक पहुंच जानी थी, और हम अभी तक जुत्ती ढूंढ रहे हैं। लतीफ़ा सुना? हाँ सुना हुआ है जी। नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो आप हमें फीडबैक में बताना, फिर अगली दफा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। आपने बिलियन टेरिटरी की बात की, उस पर आपने मेरी जुगत ही नहीं सुनी। केड़ी? दादाजी खास हालत में, आपको पता है ना, खास हालत में जब बंदा चला जाता है हाँ। सूंघने के बाद तो ज्यादा नजर आते हैं, 6 नजर आते हैं। ओके बात नहीं सुन रहे मेरी, ठीक है। तो दरख्त इस तरह, अच्छा ये ऐसे यहाँ जगह पे रख के ना, यहाँ पे लकीर लगाई है जी, यहाँ पे रख के ना, तो फिर उसे स्निफ किया जाता है ऐसे यस। मैंने तो कुछ नहीं ऐसे हमने रखा भी तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक। तो वो 6 नजर आते हैं ना, इसीलिए वो अरबों में दरख्त चले गए। हाँ। और चीफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि ये तो वैसे ही माफूकुल फितरत लग रहा है प्लान। नहीं, देखो जब वो कहते हैं कि 1 अरब दरख्त लगाया है, तो आप उसमें से ना एक लफ्ज जो है उसको साइलेंट कर जाते हैं। असल में फिक्रा ये है कि 1 अरब ने दरख्त लगाया है। अच्छा, आप उसे 1 अरब दरख्त समझ लेते हैं। नहीं, वो आया नहीं था MBS, उसने दरख्त लगाया था ना वजीर आजम हाउस के अंदर। 1 अरब तो वो हो गया, 1 अरब ने दरख्त लगाया, 1 अरब ने दरख्त लगाया। आप मेरा मतलब है समझ ही नहीं पा रहे। आप अलिफ वाला अरब समझ रहे हैं, वो ऐन वाला अरब है, आइन वाला। आइन।
पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर का हिस्सा इस मौली साल में क्रॉस कर जाएंगी। ये किसने कहा है? दादाजी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से खबर आई है। नहीं डेडलाइन तो टोक्यो है, वो डाटा तो टैबलेट पूरी दुनिया का हो रहा था ना। अमीनुल हक मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। बस ये जेंच में रखना कि ये फिर बोरियो में जाएगा डाटा। भला क्यों आप एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा तो आईटी की भी बोरी बंद, आईटी की भी बोरी बंद एक्सपोर्ट होगी ना जी। ठीक है, आपको मैं वैसे अर्ज करूं एक बात, बताइए। ये बात मुझे एक बैंकर ने बताई है पूरे ऑथेंटिक जरिए से। उसने कहा कि ये बात हम ऑफिशियली कह नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर जो आईटी का काम हो रहा है, बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़र मुबादला के फ्रंट पे उसने बचाया हुआ है। ठीक है जी। और उन्होंने अपने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये अर्ज किया, बल्कि फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान की आईटी की और आईटी की सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो हैं, और ये मैं आपको 2 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, वो 2 साल पहले वो कह रहे थे कि $3.5 अरब से जायद है। मैंने कहा कि ये आपका ज़ाती अंदाज़ा? उन्होंने कहा नहीं, हमारा भी ज़ाती पैसे आ रहे हैं बैंकों में, हमारा अंदाज़ा नहीं है, ना हमारे बैंक का अंदाज़ा है, ना मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, ना मेरे बैंक का अंदाज़ा है, बल्कि स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर जो हमने स्टडी कंडक्ट की है और जो स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों से शेयर की है कि इन बच्चों को फैसिलिटेट करें, मैं उससे आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले। ठीक है, और उसके अंदर ग्रोथ जो थी वो बहुत मेहनत थी, मतलब कि 20% 30% ग्रोथ मेहनत होती है, और अगर उस फ्लो पे वो चल रहा है, मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा सा होगा, तो इस वक्त $4-5 अरब जो है वो बरास्ता दुबई ये वाला भी आ रहा है। कहने का मतलब ये था कि दुबई से आने वाली ट्रांजैक्शनों को महज मजदूरों की भेजी गई आमदन या पाकिस्तान के अदारों की मनी वाइटनिंग के अलावा ये $5 अरब का भी इसको शुमार किया जाए। तो FBR के एक बहुत बड़े अफसर से एक दफ़ा एक दोस्त के घर में कोई खाना शाना था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई, पिछले महीने की बात। तो अफसर से, चेयरमैन से नहीं, हाँ, तो मैंने उन्हें ये बात पेश की। उन्होंने कहा आपकी बात करीने हकीकत लगती है हमें भी, लेकिन अगर हम ये बात मान लेंगे तो हमें बहुत सारे शोबों के ऊपर राहत देनी पड़ जाएगी, टैक्स पहले ही कोई नहीं देता। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती। इस मुल्क के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उन्होंने खुद आगे आके मामला को संभाला है। ये कहीं ना कहीं ये रिसर्च स्टडी हो के ये कंपाइल हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मतलब उनमें से बेशतर बच्चे जो हैं वो इंडियन मार्केट से जॉब उठाते हैं। और ये जैसे ही आप जो हैं ये इंडिया के ख़िलाफ़ मीडिया करते हैं, मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं, तो उन बच्चों को प्रोजेक्ट मिलने कम हो जाते हैं। मतलब सिंपल इज़ दैट। ये इंडियन बच्चों से तो वो उर्दू में भी बात कर लेते हैं ना, रोमन हिंदी के अंदर भी बात, या रोमन उर्दू के अंदर बात कर लेते हैं, थोड़े बहुत फ़र्क से। तो जो हमारे छोटे इलाकों के बच्चे हैं जिनको अंग्रेज़ी में बात करने में मुश्किल या दुश्वारी पेश आती है, वो बच्चे फिर गोरे के साथ जाकर नेगोशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, इंडियन उन्हें इंतहाई टाइट मार्जिन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट देता है, मतलब मुश्किल से उनकी जिसे कहना चाहिए जॉब, डेली नौकरी, खर्चा पानी दिहाड़ी निकलती है उसकी, मतलब वो खुद काम कर ले तो दिहाड़ी जितनी कमा ले उतना की उसको मार्जिन मिलता है। लेकिन मेरा मतलब है, चले उसका जो सेटअप लगा हुआ है, भले 10 कंप्यूटर ही रखे हुए उसने, उसको सेटअप चलता तो रहता है ना उसका। क्या ख्याल? लेकिन एक फैक्टर आप शामिल इसमें नहीं कर रहे। क्या? बहुत से जो हमारे नौजवान हैं और कुछ छोटे लेवल की कंपनियां भी, दादाजी जिस वक्त बाहर से पैसे आते हैं ना आईटी के सर्विसेज के अगेंस्ट, या तो वो उन पैसों को दुबई में रोक देते हैं, या पेपाल, पे ऑन एयर, इस तरह की सर्विसेज में पाकिस्तान से बाहर ही रखते हैं। अब वो भी तो पाकिस्तानियों की दौलत ही है ना। हाँ, उनसे आना चाहिए। मतलब देखिए, हमने बहुत तनकीद की, वो जो आईटी की मिनिस्टर थी गुज़िश्ता, अनोशा रहमान, बैरिस्टर अनोशा रहमान, वो भी अच्छी लग रहा है, चलो भैया, हमने उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद की है। दादा पोता शो के आपके उस वक्त के एपिसोड निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उनके साथ कोई हमारा एट कुत्ते का वैर नहीं था या दुश्मनी नहीं थी, यही थी कि माई इनू एक्टिवेट कर जल्दी से बच्चों के पैसे ये पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में शुमार हों, ये यूएई क्यों एंजॉय करे। तो नहीं करती थी माई साहबा, या उनके बस की बात नहीं थी, या उनको ब्यूरोक्रेसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तो इनसे तो हमें तवक्को ही कोई नहीं ना। आपने देखा, हमने 2 साल से कभी इनसे मुतालबा नहीं किया
या पेपाल वगैरह को एक्टिवेट करे, बंदा उससे मुतालबा करता है ना जिससे उसे तवक्को हो किसी काम की। जी जी। हाँ, शेर आया, बताइए, सुनाइए। उसने इरशाद। सीखा नहीं वफा करना है, उसने सीखा नहीं वफा करना। हमने रखी नहीं तलब कोई। सही है दादाजी। डाटा मैंने उधेड़ना है। हाँ, डाटे पे आए सर। बिस्मिल्लाह। एफबीआर ने 5 माह के दौरान हदफ से 4.4% यानी 1670 अरब रुपए के मुकाबले में 1690 अरब रुपए जमा कर लिए। एंटी ज्यादा इजाफा। आज जरा डाटा। मामा 1690 11% हेडलाइन इन्फ्लेशन ही की, तो नेट में तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं ना। दूसरी बात 1 मिनट। 1690 5 महीनों में 338 अरब रुपए की औसत महीने की। हाँ। अब 338 अरब को आप ज़रब दें फसादी आदमी बेसिक 12 से 4056। टैक्स का हदफ आपने 5555 से गिराते गिराते 4309। पिछले साल था गिलगित, तो हम पिछले साल नहीं गए थे, इस साल हम कलाम नहीं गए। इस दफा हम कलाम नहीं गए, इस साल हमने 4000 का ही रखा हो। 4390 अरब रुपया इस वक्त एक्टिव टैक्स टारगेट है और 4050 या 56 की औसत में हम जा रहे हैं। मैं अर्ज करूं ये 4000 भी पूरा नहीं होना। दिसंबर जनवरी फरवरी बिल्कुल रड़ा मैदान है कि कहां से आने में कमी होनी है। मई में जाके रेमिटेंस आएगी। दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको कोरोना भी तो भुगतना है ना जी, और दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको टैरिफ हाइक भी करनी है बिजली की जी। अगर आपने IMF के साथ निपटना है तो ठीक है। और हम ट्रंपो भी गए, जिसने हमें कहा था कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, तो ट्रंपो भी गए। तो IMF के हाँ अगर आपने नहीं जाना और आपने ये काम नहीं करना तो फिर आगे से मामलात मुल्कत कैसे चलने हैं या चलाने हैं। ये देख लीजिए, फीडबैक का वक्त हो गया। मैं फीडबैक पे जा रहा हूँ। कल सारा फीडबैक पढ़ेंगे, 1-2 खबरें और पढ़ दें। अच्छा जी। फीडबैक कल सारा इकट्ठा करके पढ़। पीएम जो है, खबरें भी कैसी कैसी छपती हैं। पीएम मौजूदा जो रैलीज हैं उस पर एक्शन चाह रहे हैं और हुकूमत जो है वो चले जाने दें। ECC की खबर ये पढ़े इसके ऊपर हमने वीलॉग कर दिया है, आज मेरा ख्याल अपलोड हो गया होगा, वो आप सुन लीजिएगा। इसका पूरा एनालिसिस किया। अच्छा दादाजी, ECC की खबर पढ़ें। ये क्या है? क्या कहता है ये? ECC जो है वो 61 अरब रुपया सुई सदर्न गैस कंपनी को देना चाहता है, जो उसने पाकिस्तान स्टील मिल को गैस दी हुई थी। मेरा ख्याल है ये वो नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल का नाम है। जैसे वो क्या कहते हैं ना कि अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान नहीं कि वो कहते हैं दहशतगर्दी बहाना है, अफगानिस्तान निशाना नहीं, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। ये मैं बताऊं कौन से हैं? हाँ। ये आरफ नकवी वाले 70 अरब डाल रहा है। ये 70 अरब रुपए जी, ठीक, 70 अरब रुपए। ये वो क्या था उस कंपनी का नाम? आरफ नकवी की कंपनी का नाम अबराज है। अबराज वाले पैसे, अबराज के इलेक्ट्रिक का चक्कर है, ये चीनियों का रोल है। जिस पे वो बशीर मेमन को नहीं रोका तो बड़ी ये अपना फाइनेंसर है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जी, बड़ी ना ये वो पैसे हैं, ये वो वाले पैसे। एफबीआर कहता है कि उसने 80 अरब रुपया जुलाई से नवंबर यानी 5 माह में रिफंड्स दी हैं। 80 अरब रुपए के रिफंड एफबीआर कहता है हमने दे दिए हैं। फंसे कितने हुए? वो तो सुना है काफी ज्यादा है, 500-600 अरब रुपए। जी जी ठीक है। इसहाक डार ना जब मैं मान है दूजा कोई आए। हाँ। अच्छा जी, SSCP ये कहता है कि अक्टूबर तक 339 जो है 3,39,126 इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में मौजूद है। ओपन एंड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। ये SSCP ने डाटा भी दिया है। सिर्फ 3,22 करोड़ के मुल्क यार 10 साल हो गए हमें लोगों को म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हुए। सिर्फ 3,39,000, चलो 3.5 लाख। आबादी कितनी है हमारी? 22 करोड़ 220 मिलियन का आप भाईजान ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, पर आप अफगानिस्तान से कंपेयर ना करें ना, आप इंडिया से कंपेयर कर लें। 1-1.5 अरब की आबादी में उनके यहाँ कितने लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। यार हमारी तो देश ही शर्मनाक है, इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए, इसकी खबर, इस जैसी को खबर नहीं देनी चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी मुझे, मेरे पास तो खबरें ख़त्म हो गई हैं मैसेजेस पढ़ने की। 2-4 मैसेजेस पढ़ लें। आखिरी ज़रा मुझे नज़र डाल लेने जी, देख लें। एक आध खबर रह गई तो ठीक है,
वरना जाते जाते 5 मिनट जो है वो फीडबैक को दे ही दें। गैस का प्रेशर बड़ा लो हो गया। ये कौन सी नई खबर है? पुरानी बात साढ़े है घर से पहले से ही बड़ा हो गया है। जी जी, पुरानी बात है। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। और सुई गैस का इदारा इतना चला गया, वो कहते हैं गैस की लोड शेडिंग किसी किस्म की नहीं है, प्रेशर कम हो गया है। प्रेशर कम, और वो इतना कम होता है कि उस पर चूल्हा जो है वो जलता ही नहीं है। नहीं, वो प्रेशर गैस का पे कम हो गया है, उन पे ज़्यादा हो, उन पे ज़्यादा हो गया। और ये वही CNG स्टेशन बंद कर दिए, कैप्टिव पावर जो है वो भी बंद कर दिए हैं, ठीक है। और ये असद उमर साहब ने बताया कि अभी बंद कर देता, पुत्र को चला के चीज़ ना दसी जी। सारी यही खबर लेके यहीं बंद कर देते। ये पाकिस्तान का शटर नीचे करते हैं हाँ, कि सारा कुछ ही बंद कर दिया। ठीक है। हफीज शेख ने कहा जी महंगाई के कमी का जो काम है ना, वो इंतज़ामिया का काम। अच्छा जी। इंतज़ामिया डंडा चलाए महंगाई में कमी के लिए, हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, दामन ही झाड़ गए। हाँ। लो जनाब, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसने ऑडिटर अपॉइंट करने का मुतालबा किया है नेशनल बैंक के अंदर। नेशनल बैंक को नेशनल एसेट समझ के खाया जा रहा है ना। वो यार ओपेक की मीटिंग थी आयल की, यकम को थी, 30 और यकम को। हाँ, 2 दिन की बेनतीजा रही। हाँ, 3 दिसंबर को दोबारा होगी। अच्छा, आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ओपेक की मीटिंग कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है। आहो, ठीक है, चलो, तो उसके बाद फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तब हम अपने उसके साथ शेयर करेंगे। चलो ठीक है। दादाजी, नेशनल बैंक के लिए ऑडिटर की आपने बात की। हाँ। एक फिजिक्स वाला बंदा हमने अपना अकोमोडेट कर लिया ना, आहो, अब ऑडिटर में भी एक करेंगे, क्या मसला है? अभी ठीक है। मसला क्या है? हाँ, अभी ठीक है। दादाजी, बडीज हैं, बडीज, यू नो, बडीज। बडीज, यू नो, उनको अकोमोडेट करना याद समझा करना यार। जाहिर है हुकूमत खड़ी ही बडीज पे है। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट में जो है अगर हम देखें तो गोल्ड की कीमत जो है स्लाइटली अप हुई है, जिसके बाद मुल्क में भी सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। और ऑयल साइडवेज पर है। ऑयल अगर ब्रेंट की बात करें तो वो $47 प्लस माइनस पे हॉवर कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि ओपेक क्या फैसला करता है। इस वक्त ग्वादर का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी और बिजली। बिजली हमने ईरान से ख़रीद के जरदारी साहब दे गए थे, जो कि मैं उसकी मुखालफ हूँ, जो कि बहुत बड़ा ट्रैप था। पाकिस्तान को उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए था, जरदारी साहब फंसा गए थे उसको, ठीक है। और अब जनाब चाइनीज़ कंपनियों ने कहा है कि ये जो 100 मेगावाट या 200 मेगावाट आप ईरान से ख़रीद रहे हैं, ये रास्ते में आते बहुत चोरी हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, तो हम यहाँ पे अपना पावर प्लांट लगाएंगे। ये पावर प्लांट जो है ये 2021 से लग रहा है जी, सॉरी 2001 से लग रहा है ग्वादर में। इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब चीनियों ने कहा हम खुद ही लगा लेते हैं, क्योंकि सनत इस्तेमाल भी तो बिजली हम नहीं करनी है। तो उसके लिए अगले महीने हुकूमत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। ये इस पे इत्तेफाक हो चुका है कि हम लगाएंगे। पानी का प्लांट भी उन्होंने लगाना, शायद लग भी गया है मेरा ख्याल है, लेकिन बिजली का प्लांट और तीसरी थी हवाई अड्डा। ये 3 चीज़ें थी जो शी जिनपिंग साहब जब नवाज शरीफ के दौर में आए थे CPEC लॉन्च करने, तो उन्होंने साइन की थी जी। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट वो एग्री कर चुके हुए हैं पहले, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। अगरचे हमने बड़ी कोशिश की, अगरचे हमने बड़े उनको छितर मारे और अभी तक मार रहे हैं। हमारा ख्याल है कि उनकी मजबूरी है CPEC करना। आप हुकूमती वज़रा की बकवासियात सुनते हैं? मैं सुनता हूँ, टार्चर बर्दाश्त करता हूँ, मैं हकीकत TV भी देखता हूँ, मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं कमज़ोर बहुत हूँ। मैं टार्चर कफाया बर्दाश्त करता हूँ। तौबा, एक बंदे ने टार्चर बर्दाश्त कर लिया, पूरी कौम के लिए हो गया, ठीक है। तो टार्चर कफाया के तहत मैं हकीकत TV भी देखता हूँ, हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट ही सुनता हूँ। उन्होंने कहा चाइना की मजबूरी है। अच्छा जी, CPEC के ऊपर अमल करना चाइना की मजबूरी है, इतने आप खूबसूरत, इसलिए हमें फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माइंडसेट है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबज़ हुआ है। ये हुकूमत को मुसल्लत करने वालों का माइंडसेट है। टार्चर जो है कफाया, टार्चर कफाया आप अदा कर देते हैं। हाँ। अब इस हुकूमत की नमाज जनाजे भी अकेले पढ़ लीजिएगा, वो भी फर्ज कफाया है, उसमें भी नहीं आ रहा, खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं गोरकन को साथ में खड़ा करके जमात करवा लूंगा, तुम बेफिक्र रहे। और मरना इंटरनेशनल मार्केट के जो लोग हैं जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक हैरत अंगेज खबर यह है कि टेस्ला जिसकी 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका शेयर 427% बढ़ गया। ओके,
LNG की स्पॉट बाइंग जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है उसको अहमियत दी जाएगी या दी जा रही है? प्रेफर्ड दी जाएगी। हाँ, दी गई है। इसलिए हुकूमत ने LNG की बाइंग के लिए टेंडर तलब कर लिए हैं। यानी कि हमने जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था, अब उस एग्रीमेंट के अंदर चूंकि सारी चीज़ें तय हैं, जो वो एग्रीमेंट जिसके तहत हमने तुन्ना हुआ है शाहिद खकान अब्बासी को, LNG और कतर को गालियां, और शीदा टल्ली जो लेके गया था अदालत के अंदर, जो अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया था। ठीक है। और उसके बाद नैब ने फिर नैब ने उसको टेकअप किया और फिर शाहिद खकान अब्बासी को टके रखा अंदर। अब उस एग्रीमेंट के तहत आप LNG इंपोर्ट करते हैं ना, तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। इतने की LNG है, ये किराया है, ये अपना आगे जो है वो पोर्ट का किराया शराया, पोर्ट का ऑपरेशनल चार्जेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन स्पॉट में अगर आप कोई ब्रोकन लॉट उठा के लाते हैं, दिहाड़ी लंबी दिहाड़ी, पैसे डॉक्यूमेंटेड स्पॉट में तो कैश में बाइंग होती है ना, ठीक है ना, तो कैश भी आम। और अगली बात सुने, 2 रुपए की चीज 200 की कह दें कि मैं लेके आया हूं। प्रेफरेंस दी है, ये प्रेफरेंस दी है कि LNG के सौदे ही ओपन नहीं हुए जबकि दिसंबर आ गया। प्रेफरेंस चेक करें दादाजी, दिसंबर के पहले वीक की डिलीवरी है ना, 11 दिसंबर की डिलीवरी है। लॉट साइज चेक करें और डिमांड चेक करें, बेच लें आप LPG। तो क्राइसिस नहीं पैदा करना हमने। तो पैसे क्राइसिस में से कमाए जाते हैं, गैस का क्राइसिस पैदा। टाइम ये देख लें, बहुत ऊपर चला गया, वाइंड अप कर दें जल्दी से। चलें जी, फीडबैक कल पढ़ेंगे जी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये तो आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।